और चलिए रुख करते हैं फटाफट खबरों का। यूक्रेन जंग के बीच रूस पहुंचे पीएम मोदी, गार्ड ऑफ ऑनर से स्वागत, रूसी सेना ने राष्ट्रगान की धुन बजाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे कार्लटन होटल, पीएम मोदी का इस दौरान जोरदार स्वागत हुआ। पीएम मोदी के स्वागत में रूसी श्रद्धालु ने होटल के बाहर गाए भजन। रूस की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर है प्रधानमंत्री मोदी। रूस के मॉस्को में रूसी कलाकारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में हिंदी गानों पर नृत्य किया। प्रधानमंत्री मोदी रूस की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर है। वे राष्ट्रपति पुतिन के साथ 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। कश्मीर में आतंकी नहीं आ रहे, नापाक हरकतों से बाज। आतंकी हमले में सेना के 4 जवान शहीद, 6 जवान गंभीर घायल। कठुआ में सेना के वाहन पर आतंकियों ने हमला किया था। असम में बाढ़ से हाहाकार, राहुल गांधी पहुंचे असम के सिलचर। कछार में बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की। लोकसभा नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पहुंचे इम्फाल। मणिपुर की राज्यपाल अनुसुईया उइके से मुलाकात की। नीट यूजी मामले में सुप्रीम सुनवाई, पेपर लीक पर सीजीआई का रोक, गोपनीयता भंग हुई तो होंगे री एग्जाम। अब 11 जुलाई को होगी सुनवाई। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री पहुंचे दिल्ली हाट। दिल्ली हाट में शिवराज सिंह चौहान ने एफपीओ मेले का दौरा किया और लोगों से बातचीत की। उत्तराखंड के खटीमा में लगातार बारिश का दौर, लगातार बारिश की वजह से जलभराव हुआ, लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। मुंबई में भारी बारिश से बिगड़े हालात, सड़कों पर पानी भरने से यातायात बाधित हुआ, ट्रेनों पर भी असर दिखाई दिया। मुंबई में हाई टाइड का अलर्ट जारी, भारी बारिश और हाई टाइड के कारण तटरक्षक बल तैनात किया गया। केरल के कन्नूर के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हुई। भारी बारिश होने से एक मकान पर पेड़ गिर गया, जिससे मकान को काफी नुकसान हुआ। असम के गोलाघाट में भारी बारिश के कारण कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में बाढ़ जैसी स्थितियां। नोएडा के सेक्टर 2 की एक कंपनी में भीषण आग लगी, इलाके में मचा हड़कंप, दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बैठक की, सभी अस्पतालों के एमडी और एमएस के साथ बैठक की। डेंगू और वेक्टर जनित बीमारियों से संबंधित तैयारियों की समीक्षा की। झारखंड मंत्रिमंडल का हुआ विस्तार, कांग्रेस नेता डॉक्टर रामेश्वरम उरांव ने झारखंड मंत्रिमंडल में मंत्री पद की शपथ ली। कुलगाम मुठभेड़ पर दक्षिण कश्मीर के डीआईजी जावेद अहमद मट्टू ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि 6 जुलाई को शुरू हुआ संयुक्त अभियान 7 जुलाई को समाप्त हुआ। 2 आतंकवादी मारे गए, उनमें से एक के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई। एमपी मोहन यादव का कैबिनेट का विस्तार, रामनिवास रावत को राज्यपाल ने दिलाई मंत्री पद की शपथ। सीएम डॉक्टर मोहन यादव मौजूद। झारखंड की हेमंत सोरेन ने सरकार ने फ्लोर टेस्ट पास किया। हेमंत सोरेन के पक्ष में पड़े 45 वोट, विपक्ष में एक भी वोट नहीं पड़ा। जोधपुर में सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा और दांडिक न्याय विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह, राज्यपाल कलराज मिश्र ने शिरकत की। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम भी मौजूद रहे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया राज्य के पश्चिमी चंपारण का हवाई सर्वेक्षण। पूर्वी चंपारण और गोपालगंज जिलों में नदियों के बढ़ते जलस्तर का हवाई सर्वेक्षण किया। हाथरस बगदड़ की घटना पर भारतीय किसान यूनियन नेता का बयान, कहा दुखद दुर्घटना, हमारी मांग है कि मृतकों के पीड़ित परिवारों को कम से कम 50 लाख रुपए तक का मुआवजा दिया जाए। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने असम के मंत्रियों के साथ दौरा किया। पान बाजार में महाबाहु ब्रह्मपुत्र नदी हेरिटेज केंद्र का दौरा किया। बिहार के गोपालगंज में बाढ़ जैसी स्थिति, गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने से आसपास के गांव में बाढ़ जैसी स्थिति। राजसमंद के भीम में अपराधियों के हौसले बुलंद, दिन दहाड़े हॉस्पिटल से बाइक चोरी की, सीसीटीवी फुटेज सामने आया। जैसलमेर के फलसूर में जमकर बारिश हुई, बारिश से लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत मिली, तापमान में भारी गिरावट दर्ज की। रामगढ़ के मिनी सचिवालय परिसर में साप्ताहिक समीक्षा बैठक का आयोजन, बैठक में जिला कलेक्टर ने सड़क, बिजली, पेयजल, जन सुनवाई सहित विभिन्न प्रकरणों पर विस्तार से चर्चा की। अमरनाथ यात्रा से लौटा 41 श्रद्धालुओं का दूसरा जत्था, माला पहनाकर दुपट्टा उड़ाकर स्वागत किया। बाबा भोलेनाथ के जयकारे लगाए गए। चौकी सदर थाना पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। ऑनलाइन ट्रेंडिंग ट्रांसपोर्टेशन कंपनी के नाम पर फर्जीवाड़े करने के मामले में गिरफ्तार किया गया।
कुएं में अज्ञात शव मिलने से पहली सनसनी। 80 फीट गहरे कुएं में तैरता दिखाई दिया शव। करीब 5 दिन से अधिक का पुराना बताया जा रहा है शव को निकालने के लिए जयपुर से बुलाई गई एसडीआरएफ की टीम। जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा लाडनू और तेरापंथी युवक परिषद लाडनू के सत्र 2024-25 का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। साध्वी कल्पलता और सेवा केंद्र व्यवस्थापिका साध्वी प्रमिला कुमारी के सानिध्य में स्थानीय ऋषभ द्वार प्रांगण में आयोजित किया गया। कोटा में बजरंग नगर त्रिवेणी आवास में एक सरकारी रिटायर्ड अधिकारी की कार में मॉनिटर लिजार्ड जंगली छिपकली घुसने से हड़कंप मच गया। करीब 3 फीट लंबी छिपकली घुसने से हड़कंप मच गया। मौके पर स्नैक कैचर गोविंद शर्मा को बुलाया गया। स्नैक कैचर ने कार के बोनट को खोलकर इंजन में छुपी मॉनिटर लिजार्ड छिपकली का रेस्क्यू किया और लाडपुरा के जंगल में आजाद कर दिया। कोटा की सुल्तानपुर पुलिस ने आज थाना क्षेत्र में गश्त के दौरान 2 मोटरसाइकिल सवार युवकों से अवैध मादक पदार्थ 1 किलो 130 ग्राम बरामद कर उन्हें गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार 8 लेन रोड पुलिया के नीचे गश्त कर रहे थे। मोटरसाइकिल पर आ रहे 2 युवकों को रुकवाकर चेकिंग की तो उनके पास से 1 किलो 130 ग्राम गांजा मिला है। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने हनुमानगढ़ के जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। रीट परीक्षा दोबारा करवाने, छात्र संघ चुनाव करवाने और अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। बाड़ी के खोरपुरा गांव में आम रास्ते की भूमि पर दबंगों ने किया है कब्जा। आरोपियों की वजह से उक्त निर्माण कार्य रुका। ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। सूरजगढ़ में सरकारी कॉलेज भवन के लिए छात्रों ने निकाली आक्रोश रैली। छात्र नेता हेमंत चारण की अगुवाई में हुआ आक्रोश रैली का आयोजन। कॉलेज भवन का निर्माण कार्य जल्द से जल्द करने का सीएम के नाम ज्ञापन दिया गया। लाडू तहसील के ग्राम ढुड़ीला में विद्युत वितरण निगम की लापरवाही से एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ। व्यक्ति टूटकर गिरे बिजली के तार से करंट की चपेट में आ गया। इसे लेकर निगम के प्रति ग्रामवासियों में गहरा रोष है। गांव के लोगों ने एकत्र होकर उपखंड अधिकारी मिथिलेश कुमार को ज्ञापन सौंपा। सूरजगढ़ को स्वच्छ और हरा भरा रखने का संकल्प लिया गया। 5000 पौधे लगाने का संकल्प लिया गया। देवी गुप्ता के आतिथ्य में हुआ वृक्षारोपण का आगाज। जैसलमेर के फलसूर में ग्राम पंचायत भवन पर 1 दिवसीय सांकेतिक तालाबंदी कर विरोध जताया गया। सरकार द्वारा मांगे नहीं मानने पर उपखंड अधिकारी और विधायक महोदय को ज्ञापन सौंपा गया। जाल में भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक। अध्यक्ष माणकचंद भाटी की अध्यक्षता में हुई बैठक। किरण शेखावत ने कहा, फसल बीमा कंपनी की लूट के विरोध में प्रदर्शन किया जाएगा। टोंक के लोगों में फैली दहशत। बढ़ती चोरी को लेकर लोग सतर्क हैं। सजगता और पुलिस की मुस्तैदी के कारण चोर वारदात को अंजाम देने में नाकामयाब साबित हुए। लाडू में सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। पीछे से आ रहे अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी थी। बारां के अटरू में पार्वती नदी उफान पर। किशनगंज विधानसभा क्षेत्र से जोड़ने वाले रास्ते में नदी बनी बाधक। अटरू के लिए 60 किलोमीटर का सफर करना पड़ेगा तय। जिला प्रशासन ने सभी तहसीलदारों को बाढ़ नियंत्रण के निर्देश दिए। झालावाड़ जिले के पिड़ावा में 1 घंटे तेज बारिश हुई है। कुछ ही देर में वर्षा का पानी सड़कों पर बह निकला। लोगों को गर्मी से राहत मिली। वहीं बुवाई के बाद अच्छी बारिश का इंतजार करे किसानों ने भी राहत की सांस ली। डूंगरपुर में युवक ने पेड़ से फांसी लगाकर आत्महत्या की। पत्नी के चिल्लाने पर घर वाले दौड़कर पहुंचे, नहीं जान बचाई जा सकी। तालुका विधिक सेवा समिति सांभर द्वारा पर्यावरण संरक्षण हेतु विद्यालयों में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। न्यायिक अधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने विद्यार्थियों के साथ 500 पौधे लगाए। वृक्षों की सुरक्षा और दिलाया गया संकल्प। नए कानूनों की जानकारी दी गई। उत्तर पूर्वांचल विधानसभा क्षेत्र के पचलंगी ग्राम पंचायत में दिवंगत रोहिताशु बड़सड़ा की प्रथम पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें रक्तदान के साथ निःशुल्क जांच के साथ साथ मिशन ग्रीन और गौ सेवा दल टीम की ओर से एक नई पहल की शुरुआत की गई। पर्यावरण को बचाने का संदेश देते हुए पौधों का वितरण भी किया गया। 1 जुलाई से 15 जुलाई तक इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड उत्तरी क्षेत्र पाइपलाइन भरतपुर में स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसके तहत सभी कर्मचारियों ने एक साथ स्वच्छता की शपथ ली है। अलवर शहर के एनईबी थाना अंतर्गत कृष्णपज बड्डी में एक युवक ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। थाने पर सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, घटनास्थल का जायजा लिया। धौलपुर जिले के निहालगंज क्षेत्र की सितराब कॉलोनी में विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने पीहर पक्ष को सूचित किया। शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया, जहां पीहर पक्ष की शिकायत पर हत्या का मामला दर्ज किया गया। चाकसू में आबकारी निरोधक दल की बड़ी कार्रवाई। दल के नरेंद्र सिंह की सूचना पर टीम ने पकड़ा टैंकर। गुप्त कैबिन में छुपाकर ले जाई रही थी शराब। 175 कार्टन बियर ले जाई जा रही थी गुजरात। आरोपी गिरफ्तार। राजगढ़ में जन जन की आराध है। देव भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा गरुड़ रूपी विमान पर सवार होकर सैकड़ों बारातियों के साथ जानकी मैया को ब्याहने पहुंचे गंगा बाग। श्रद्धालुओं ने मन्नतें भी मांगी।
जयपुर विद्यालयों में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। न्यायिक अधिकारियों प्रशासनिक अधिकारियों ने विद्यार्थियों के साथ पौधे लगाए हैं। 500 वृक्षों की सुरक्षा का संकल्प दिलाया गया। नए कानूनों की जानकारी दी गई। अलवर जिले में गौ तस्करी की घटनाएं बढ़ रही हैं। 3 दिन पहले स्कीम नंबर 2 से गौ तस्करी का प्रयास किया गया तो स्थानीय लोगों की जागरूकता की वजह से वो असफल हो गए। पूरे मामले को लेकर गौरक्षक सनातन दल ने जिला पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा को ज्ञापन सौंपा है। चौक पुलिस की बड़ी कार्रवाई। कैफे संचालक सहित एक आरोपी गिरफ्तार। कैफे की आड़ में हो रही थी संदिग्ध गतिविधियां। उदयपुरवाटी में स्वर्गीय रोहिताश बड़सड़ा की प्रथम पुण्यतिथि। पुण्यतिथि के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन। हरे पेड़ का वितरण किया गया। पर्यावरण बचाने का संदेश दिया गया। भलौदी के रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के लिए शीतल पेयजल की सेवा की गई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई द्वारा किया गया इसका आयोजन। जैसलमेर के मोहनगढ़ में युवक ने पिया विषाक्त पदार्थ पीने के कारणों का पता नहीं चला। युवक का इलाज चल रहा है अस्पताल में। चित्तौड़ी आरआई सर्कल को सांचौर जिले से हटाकर पुनः भीनमाल उपखंड में शामिल करने को लेकर दर्जनों गांव के ग्रामीणों ने एडीएम दौलतराम चौधरी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि इन गांव के भीनमाल मुख्यालय उपखंड से 4 से 16 किलोमीटर के मध्य दूरी है, जबकि रानीवाड़ा उपखंड मुख्यालय से इन गांव की दूरी 30 से 38 किलोमीटर की है। रावतसर पुलिस ने एसपी विकास सांगवान के निर्देश पर रावतसर डीएसपी हंसराज बैरवा और थानाधिकारी वेदपाल शिवचारण के नेतृत्व में कार्रवाई की है। नोट तिगुने करने का झांसा देकर ठगी मारने के आरोप में 2 युवकों को गिरफ्तार किया। मात्र 12 घंटे में आरोपियों को गिरफ्तार करने में पुलिस ने सफलता हासिल की है। रोडू में शहीद मुकेश की मूर्ति का अनावरण हुआ। कार्यक्रम में शहीद मुकेश कुमार लखारा के परिजनों का भी स्वागत किया गया। आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के लोग मौजूद रहे। मेटा सिटी में बिजली उपभोक्ताओं को लगेगी चपत। पीसीसी और पुरानी वीसीआर वाले उपभोक्ताओं को डिस्कॉम दे रहा नोटिस। विद्युत बिलों के बकाया प्रकरणों का निस्तारण किए जाने को लेकर नोटिस दिए जा रहे हैं। लाडनू के स्कूल लाड मनोहर बाल निकेतन में पौधारोपण कार्यक्रम हुआ। भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष रेणु कोचर और उनकी बहनों ने पौधारोपण किया। शाहपुरा में मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान का आगाज। विधायक लालराम बैरवा ने पौधारोपण कर अभियान की शुरुआत की। भाजपा की ओर से लगाए जाएंगे 1 लाख के करीब पौधे। श्रीगढ़वाल बारवाड़ी पंचायत संस्था की ओर से बारवाड़ी पंचायत भवन में निःशुल्क चिकित्सा स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। इसमें नागरिकों को मौके पर निःशुल्क जांच की सुविधा उपलब्ध करवाई गई। जगन्नाथ रथ यात्रा समिति के तत्वाधान में भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ रथ यात्रा के माध्यम से शहर के प्रमुख मार्गों के भ्रमण करते हुए भक्तों के द्वारा बांके बिहारी मंदिर स्थित ननिहाल तक पहुंचे हैं। इस दौरान श्रद्धालु का सैलाब उमड़ा है। जलवाड़ के ढाबला बोझ में प्रधान ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का निरीक्षण किया। जनप्रतिनिधियों और विद्यालय स्टाफ के साथ पौधारोपण किया गया। सभी को ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने की शपथ दिलाई। कोटा के रामगंज में पीट कर जीप ड्राइवर की हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी गिरफ्तार हुए। 2 महिलाओं सहित एक ही परिवार के 5 आरोपी गिरफ्तार। कार से बच्चे को टक्कर लगने पर ड्राइवर को बेरहमी से पीटा गया। ऑटो में जगन्नाथ स्वामी मंदिर से निकाली गई रथ यात्रा। हर वर्ष आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को रथ यात्रा का आयोजन किया गया। प्लेसमेंट कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। वेतन, एरियर और पीएफ को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। अपनी मांगों से अस्पताल प्रशासन को अवगत करवाया। भीलवाड़ा में गाडरी समाज ने जाति प्रमाण पत्र में आ रही समस्याओं के लिए ज्ञापन सौंपा। बच्चों को जाति प्रमाण पत्र के फॉर्म पर पटवारी द्वारा गडेरिया गाडरी की रिपोर्ट करवाने के लिए कहते हैं। राजसमंद के आमेर नगर पालिका में भीलवाड़ा रोड रामद्वारा पर फटा मार्बल से भरा डंपर का टायर। दुकानदार नरुद्दीन बोहरा घायल हुए। नाराज व्यापारियों ने आधे घंटे तक मेन रोड जाम कर दिया। भीलवाड़ा के देवपुरा गांव में अवैध खनन करताओं का आतंक दिखाई दिया। ग्रामीणों के रोकने पर डंपर से कुचलने का प्रयास किया गया। पिछले 1 साल से आरोपी अवैध खनन कर रहे हैं। राजसमंद जिले के राजद्वारा नगर में बीती रात चोरों ने धमाल मचाया और एक ही रात में 3 मकान के ताले तोड़कर लाखों रुपए के आभूषण और नकदी चुरा कर ले गए। पीड़ितों की सूचना पर पहुंची श्रीराज थाना पुलिस ने मौका मुआयना किया है। राजसमंद में सभी सरपंच और वार्ड पंचों ने पंचायत भवनों पर तालाबंदी कर सरकार का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की। एफएससी और एसएफसी की किस्त जारी करने की मांग को लेकर तालाबंदी की गई। कठुआ में विधायक आपके द्वार कार्यक्रम। विधायक रमेश खींची ने रानौता गांव में जनसुनवाई की। पूरे गांव में जल्द ही खंजा बनवाने का आश्वासन दिया। जयपुर के शाहपुरा में भीषण सड़क हादसा। ट्रेलर रोडवेज बस की भिड़ंत में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत, 22 लोग घायल। अलवर में पानी की समस्या को लेकर रोड जाम किया गया। वार्ड नंबर 58 के लोगों ने एरोड्रम रोड पर लगाया जाम। अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि पानी जल्द दिया जाएगा। बगल में शिक्षा मंत्री के स्वागत कार्यक्रम का वाकया। भाजपा प्रत्याशी पद को शिक्षा मंत्री ने नकारा। कहा, चुनाव के लिए लड़ने से लेकर चुनाव परिणाम जाने तक ही
प्रत्याशी है। झुंझुनू के आबूसर में हादसा हुआ। स्कूटी बचाने के चक्कर में लकड़ियों से भरा ट्रक पलट गया, बेकाबू होकर खेत के किनारे गिरा, हादसा टल गया। मेरमाल नगर पालिका से संबंधित समस्याओं के निराकरण को लेकर भाजपा के पार्षदों ने एडीएम दौलतराम चौधरी को ज्ञापन दिया। नेता प्रतिपक्ष प्रवीण दवे के नेतृत्व में ज्ञापन में नगर पालिका क्षेत्र के विधानसभा चुनाव के बाद विकास कार्य नहीं हो रहे, कहा गया। मौलासर के झाडौर रोड पर हादसा, अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई कार, एक की मौत, 4 घायल। लाडू में नहीं टबरा आवारा गोवंश का आतंक, आवारा गोवंश के कारण फिर एक वृद्ध घायल हुआ। नगर पालिका की लापरवाही साफ दिखाई दे रही। ब्यावर शहर के मसूदा रोड स्थित श्री तिजारती सरफारान गौशाला में 56 भोग का आयोजन किया गया। उक्त कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शहरवासियों के साथ गौशाला अध्यक्ष संजय घिया तथा तहसीलदार लालाराम ने भी शिरकत की। झालावाड़ के अखलेरा के मैठून टोल प्लाजा पर पौधारोपण किया गया। टोल कर्मियों ने पेड़ों की सुरक्षा का संकल्प लिया। अनपुरा नगरी 12 में निकली भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। शहर में जगह जगह हुआ भव्य स्वागत। रथ यात्रा के दौरान घुड़सवार और कई झांकियां आकर्षण का केंद्र भी। किशनगंज के लोगों के लिए मुसीबत, 3 गांवों को हो सकती है बारिश से परेशानी। संसाधन विभाग ने अभी तक नहीं दिया मुआवजा और न ही किया कोई पुनर्वास। राजसमंद के धौली खान रोड सनवाट के एक खेत में नजर आया अजगर। अजगर को देख भयभीत हुए लोग। वन विभाग ने अजगर को रेस्क्यू कर सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया। आसिंद उपखंड के शंभूगढ़ थाना क्षेत्र में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर शंभूगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और युवक के शव को फंदे से उतारकर शव को आसिंद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मोर्च में रखवाया। शंभूगढ़ पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे नामी बदमाश को धर दबोचा। आरोपी घिसाराम उर्फ काला भैरू बाबरी पर पुलिस ने 10,000 का इनाम घोषित किया था। भारतीय जनता युवा मोर्चा गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे केदारनाथ। श्रीनाथ जी की उत्पातन की झांकी के दर्शन किए। प्रशांत भाई कोराट का युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। राजपुर पंचायत समिति प्रधान सीता देवी गुर्जर को निलंबित करने पर आसिंद में विभिन्न संगठनों द्वारा विरोध प्रदर्शन करते हुए उपखंड कार्यालय पर तहसीलदार भवरलाल सेन को राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया। ज्ञापन में राजपुर पंचायत समिति प्रधान सीता देवी गुर्जर को पुनः बहाली की मांग की गई है। डूंगरपुर पत्थरबाजों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। सर्व समाज के लोगों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। कुछ दिन पहले पत्थरबाजी में लोगों ने हमला किया था। बांसवाड़ा के आनंदपुर के डोकर गांव में बड़ा हादसा हुआ। 4 बालिकाएं अनास नदी में डूबने से 2 बहनों और एक सहेली की मौत। एक बालिका को ग्रामीणों ने बचाया। मवेशी चराने गई थी चारों ही बालिकाएं। प्रतापगढ़ के राष्ट्रीय राजमार्ग 56 पर ट्रैक्टर पलटने से चालक की मौत हो गई। साथ ही ट्रैक्टर पर सवार एक व्यक्ति घायल हो गया। ट्रैक्टर एक ट्रक को टोचन कर ला रहा था, तभी संतुलन बिगड़ने से हादसा हुआ। प्रतापगढ़ में भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा बड़ी धूमधाम के साथ निकाली गई। बैंडबाजों और ढोल नगाड़ों के साथ निकाली गई रथ यात्रा। बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। प्रतापगढ़ के अरनौर थाना क्षेत्र के दागदी गांव में एक विवाहिता की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया। सूचना पर अरनौर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना के बारे में जानकारी ली। डूंगरपुर के सागवाड़ा में श्री आदिनाथ दिगंबर जैन के नए मंदिर का उद्घाटन ध्वजारोहण के साथ वैदिक प्रतिष्ठा महोत्सव किया गया शुरू। 101 कलशों के साथ घट यात्रा शोभा यात्रा निकाली गई। प्रतापगढ़ में किसान ने अपने ही घर में आत्महत्या की। फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त किया। आत्महत्या की वजह का खुलासा नहीं हो पाया।